देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी माँ। गुरु भाई गुरु बहना, मैं आज एक हनुमान जी की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए पूरी कथा सुननी चाहिए। तो आज मैं कथा कहने जा रहा हूँ एक बूढ़ी माँ का, और बूढ़ी माँ का बेटा है, उसकी कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी और माँ का एक बेटा था, माँ के साथ रहता था। और माता जी जो है हनुमान जी की भक्त थी, हनुमान जी की पूजा करती थी, हनुमान जी की व्रत रखती थी माता जी। और मंगलवार के दिन हनुमान का व्रत था, तो उस दिन माता न तो घर लिपती थी और न तो जमीन खोदती थी। माता जी बहुत नियम से और बहुत भावपूर्वक हनुमान जी का पूजा करती थी। तो कुछ दिन बीता, हनुमान जी माता जी की पूजा से प्रसन्न हो गए। हनुमान जी सोचे आज इस माता का मैं परीक्षा ही क्यों नहीं ले लूं। हनुमान जी आए, एक साधु का भेष पकड़ के आए, माँ के दरवाजे पे खड़ा हो गए और बोले कोई हनुमान भक्त है क्या, कोई हनुमान भक्त है क्या, आवाज लगाए। माँ अंदर से बाहर आई, बोली हाँ प्रभु बताइए। तो बोले, हनुमान जी बोले कि आप हनुमान भक्त हो क्या। तो माता जी बोली हमारी में कहाँ इतनी सामर्थ्यता है प्रभु कि मैं हनुमान की भक्ति कर सकूं। बस व्रत रहती हूँ, पूजा करती हूँ, और मैं तो एक अनजान अनाड़ी आदमी, मेरे को क्या पता पूजा भाव कैसे होता है। व्रत रखती हूँ हनुमान जी का। तो माता जी का जो ये भाव देखे हनुमान जी, तो पहले ही हनुमान जी बोले कि माँ मेरी भक्त नहीं, अनन्य भक्त है माँ। उसके बाद हनुमान जी बोले माँ भूख लगी है, खाने के लिए मिलेगा। तो माता जी बोली हाँ आप बैठिए साधु महाराज, मैं खाना लेके आती हूँ। माँ अंदर खाना लेने जा रही है, तब तक बोल रहे हैं हनुमान जी कि माँ अंदर मत जाइए, मैं अंदर का खाना नहीं खाऊंगा। तो माता बोली कि फिर कैसे खाएंगे आप बताइए। तो बोले कि मैं बाहर इधर ही लीप दो, मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगा, फिर वही भोजन मैं पाऊंगा। तो माता जी बोली, खड़ी हो गई माता जी, क्योंकि माता जी मंगलवार को न तो लिपती है न जमीन खोदती है। हनुमान जी परीक्षा लेने मंगलवार के ही दिन आए थे। तो माता बोली कि साधु महाराज जी, मैं आज मंगलवार के दिन व्रत रखती हूँ, इस दिन न तो हम जमीन लिपती हूँ न तो जमीन खोदती हूँ। इसके अलावा और जो बोलोगे मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। तो हनुमान जी चुप रह गए, क्योंकि एक उत्तर उनको मिल गया कि माता जी नहीं लिपती है तो कैसे लिपेगी, आज हनुमान जी का व्रत है। तभी हनुमान जी बोले ठीक है माँ, तुम अपने बेटे को लेके आओ, तुम्हारे बेटे के पीठ पे सुला के मैं आग जला के खाना बनाऊंगा। माँ चुप रह गई ये बात सुन के। तो फिर हनुमान जी बोले माँ अपने बेटे को बुलाओ। माँ आंख में आंसू लिए रोते हुए अपने बेटे को बुला रही है। अपने बेटे को बुलाई, जब भी बेटा आया माँ रोती हुई अंदर जा रही है। तो हनुमान जी बोले नहीं माँ, तू अंदर नहीं जाएगी, तू अपने बेटे को सुला के उसके पीठ पे आग जलाएगी माँ, फिर मैं भोजन बनाऊंगा। माँ रोती हुई अपने बेटे को सुलाई और उसके पीठ पे आग जला दी। आग जला के रोते हुए माँ अंदर गई। हनुमान जी कुछ टाइम बीता, भोजन बनाए, हनुमान जी माँ को आवाज लगाए। माँ अंदर से वापस बाहर आई। तो माँ बोली बताइए साधु महाराज आप आवाज लगाए। अभी बोले हाँ माँ, मैं तुम्हें बुलाया, मैं अपने बेटे को बुलाओ, वो भी आके भोज प्रसाद कर ले। तो माँ रोने लगी, बोली प्रभु आप इतना कष्ट मुझे न दीजिए, इतना दर्द न दीजिए प्रभु, मैं सह नहीं पाऊंगी। तो हनुमान जी बोले कि क्या हुआ। तो बोले कि अभी आपने ही तो मेरे बेटे के पीठ पे आग जलवाए थे, तो मैं बेटा कहाँ से बुलाऊं। तो हनुमान जी माँ का भाव देखे कि माँ के अंदर कितना प्यार है, बेटे के प्रति भी, भक्ति के प्रति भी माँ किसी से चूकना नहीं चाह रही है। तो हनुमान जी बोले माँ बुला अपने बेटे को। माँ आवाज लगाई, बेटा दौड़ता हुआ अंदर से हंसता हुआ बाहर आ रहा है। जब भी अपने बेटे को माँ देखी तो हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई रोते हुए, बोली साधु जी महाराज जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है
ये कैसी लीला है, ये क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी पवन पुत्र हनुमान अपने असली रूप में आके माँ को और माँ के बेटे को दर्शन दिए। माँ खुशी की आंसू रोने लगी और रो रो के बोलने लगी, प्रभु मैं तो एक पागल अनाड़ी हूँ, मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं था। हनुमान जी भगवान, इतना मेरे को ज्ञान नहीं था और आपने मेरे से प्रसन्न हो गए, एक अनाड़ी औरत से आपने प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी बोले, ना माँ, तू अनाड़ी नहीं है माँ, तू मेरी अनन्य भक्त है माँ, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ माँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। माँ बोली, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने चरणों का दास खाली बना के रखना, ऐसे ही भक्ति देना मुझे, और मैं आपकी पूजा सदा करती रहूं। जब भी प्राण छोड़ूं तो मैं आपके चरणों में आऊं, आपके चरणों में रहूं। तभी हनुमान जी माता जी को आशीर्वाद दिए और बेटे को आशीर्वाद दिए। हनुमान जी जाते जाते माता जी का अपने आशीर्वाद से महल बना दिए। तो माँ बेटे रहने लगे सुखी सुखी और हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तो इतने निर्मल मन से जो भी कोई पूजेगा तो जरूर भगवान मिलेंगे। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, तो सही बात है, भगत के ही बस में है। भगत इतनी प्रेम से माता भक्ति की कि हनुमान जी प्रकट हुए और माँ को दर्शन दिए। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।